वफाक का है, जहाँ इनकी गवर्नमेंट है और सुना है तो अगली तो पूरी इनकी गवर्नमेंट शायद बनने वाली है। बारकैफ जनाब स्पीकर, हमारे चीफ मिनिस्टर ने को फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का और उनसे इन्होंने कहा, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात करवा दें मेरे लीडर से, और ये उनका राइट है, बिकॉज माई सेल्फ, यू, सोहेल, वी आर जस्ट नथिंग। हम सब इमरान के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के नाम पे हम जीते हुए हैं, उसके एजेंडे के ऊपर आए हुए हैं। तो अगर उनके साथ मुशावरत ना हो और इतना बड़ा काम, द फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट इन द प्रोविंस विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ हिज लीडर, तो ये कोई भी पार्टी नहीं करती, हर अपने लीडर से करती है। और मौसूफ प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि सीएम साहब मैं पूछ के आपको बताऊंगा। अब सवाल मैं कुंडी साहब से कर लेता हूँ, बड़े माशाल्लाह मंजे हुए हैं, कि वो किस से पूछना चाहते थे? क्या कुंडी साहब आप कैसे जवाब दे सकते हैं? या जरदारी साहब से पूछना चाहते थे या कोई और? तो जनाब स्पीकर, ये असम्बली इस सूबे की नुमाइंदा असम्बली है, ये सारे इलेक्टेड लोग हैं जितने भी बैठे हुए हैं, और जो हो रहा है सूबे के साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक हो रहा है कि सूबे में हुकूमत बनने ही नहीं दी जा रही। हाई कोर्ट का फैसला पांव की नोक पे रखा जाता है। हाई कोर्ट कहती है सुपरिटेंडेंट इज वेरी मच देयर, जेल सुपरिटेंडेंट इन हाई कोर्ट, वो कहते जी मैं आज मिलाता हूं। हम सारे गए और नाके पे सबको वागल नाके पे रोक लिया गया। एक एसएचओ खड़ा हो गया और बदमाशी पे उतर आया चीफ मिनिस्टर के सामने। तो ये क्या या फिर कह दे कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि जमहूरियत है तो फिर इस फाशिस्ट जमहूरियत से तो मैं समझता हूँ कि और ही निज़ाम बेहतर है कि और ही निज़ाम चल रहा है हकीकत में, तो जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ। चाहिए ये कि हमारे चीफ मिनिस्टर को फिल फोर मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के साथ। ये पूरे सूबे के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, सूबे के लोग मुश्ताइल हो रहे हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो यूथ पॉलिटिक्स और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हो के ऊपर आया है। ठीक हो गया। पूरे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पूरे सूबे में उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो लोग तैयार बैठे हुए हैं बाहर निकलने के लिए। इसलिए हम ये खुद समझते हैं कि मुल्क इस वक्त किसी किस्म के इंतशार का मुतमल नहीं हो सकता। हमारे लेफ्ट राइट दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। इसलिए मैं यहाँ से आज फिर इस ऐवान की तरफ से मुतालबा करूँगा वफाकी हुकूमत से कि अगर आपके इख्तियार में कुछ नहीं है तो अपने बड़ों से कह के ये मुलाकात करवा दें ताकि ये सूबे का निज़ाम जो है चल सके और हम आगे की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू सर। जी सुल्तान रूम खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट कर देता हूँ कि आपने मुकर्रर वक़्त पर कार्रवाई शुरू करके सबको आज पहले दिन सब इकट्ठे एक ही वक़्त पर आए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के लिए भी लोग 2:30 बजे पहुँचकर हाज़िरी लगा देंगे। इसके बाद मैं एक और इल्तिजा करता हूँ कि अगर नमाज के लिए वक़्त ब्रेक एक ही वक़्त पर दिया जाए तो एक तो नमाज पढ़ने वाले लोग बाजुमात नमाज पढ़ सकेंगे और दूसरा ये खुरम टूटने का खदशा भी नहीं होगा। अभी एक एक करके लोग नमाज के लिए जा चुके हैं तो इसलिए खुरम टूटने का खदशा है। तो मेरा ये इल्तिजा है कि नमाज पढ़ने के लिए एक ही वक़्त पर अगर मुख्तसर से टाइम दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद मैं गुज़श्ता सैलाब पर बात करना चाहता हूँ। अगर मैं सैलाब तो पूरी पाकिस्तान में
ख़ास करके पीके में और स्वात में सब जगह पर आई हुई है। लेकिन अगर मैं अपने हल्के का बात कर दूं तो मेरे हल्के का 80% हिस्सा चूँकि पहाड़ी वादियों पर मुतसर है, 80% हिस्सा पहाड़ी वादियाँ हैं। तो जब सैलाब आ जाती है तो पिछले बार की तरह इस बार भी ज़्यादातर सड़कें या तो बह गई है या ऐसी टूट फूट का शिकार है कि आना जाना मुश्किल भी है, और बाज़ी जगहों पर तो पुल वगैरह टूटने से नामुमकिन है। तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, अस्पतालों को मरीज का आना जाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उधर चूँकि 2022 में जो टूट फूट हुई थी अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई थी, उसका फंड नहीं मिला पूरी तरह। तो अभी जो नई सैलाब आई है तो इतनी ज़्यादा टूट फूट है, इतनी ज़्यादा टूट फूट हो चुके हैं कि पूरा इलाका बहुत ही मुश्किल हालात में है। इसके साथ साथ जो वाटर चैनल है वो अक्सर जगहों पर बह गई है, तो लोगों की रहन सहन और घरों में भी, और साथ ही साथ अक्सर मसाजिद में पानी बिल्कुल नापीत है। तो लोग बार बार शिकायतें कर देते हैं। तो मैं लोकल गवर्नमेंट, CNW और पब्लिक हेल्थ सारी सेक्रेटरी से पुरजोर डिमांड कर देता हूँ कि इमरजेंसी बुनियाद पर इन इलाकों के लिए फंड मुख्तस की जाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात है। अब मैं अपने इलाके में जा भी नहीं सकता, जाता तो लोग मुझसे सवाल करते हैं तो उधर इलाके में फंड है नहीं। तो अगर इमरजेंसी बुनियाद पर फंड दिया जाए तो बहुत ही कुछ न कुछ हालात बेहतर हो सकेंगे। इसके अलावा जो 26 नवंबर को हमारे बेगुनाह लोग कैद हुए थे, 4 महीने वो बिल्कुल नाजायज़ तौर पर जेल में किसी बहुत ही मुश्किल मुसीबतें गुजार कर चार नाचार उनको फिर जमानत मिल गई। लेकिन उनको तंग करने के लिए हफ्ते में एक बार तारीख दे देते हैं, जो उनके लिए जाना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर या तो दिहाड़ी मार है या मजदूर किसान लोग हैं, तो बार बार पंजाब में उनके लिए जाना मुश्किल है। तो न जाने की वजह से उनकी वारंट गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले पंजाब पुलिस के साथ हमारे लोकल पुलिस भी उनके साथ मिलकर पता पूछ कर उनके घर तक पहुँचे। खुशकिस्मती से वो लोग घरों में मौजूद नहीं थे, तो कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन इसका कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो बार बार उधर तारीख में जा नहीं सकते। अगर एक तारीख पर जाए तो फिर दूसरा एक हफ्ते में जाना हो तो बहुत मुश्किल हालात है। इसके बाद अगर मैं अमन की बात कर दूं तो हमारे इलाके में अमन का भी रोज़ बरोज़ हालात बिगड़ती जाती है। तो हमने जो हालात पहले देखे हैं, हम किसी तौर पर उस हालात के लिए तैयार नहीं है।